तो शुरुआत करते हैं कहां से। देखिए, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, दो प्रकार के मतलब दो कैटेगरी के, ठीक है। आप ये देखना आप इसमें से कहां पर लाई करते हैं। दो कैटेगरी के बच्चे हैं भाई, ठीक है। एक वो जो सरकारी नौकरी जिनके पास नहीं है, ठीक है, वो इस वीडियो को देखेंगे। एक कैटेगरी आती है ये सरकारी नौकरी के बाद वाले। भाई जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक तो यही लगता है कि परेशानी इतनी है, एक सरकारी नौकरी लग जाए, एक नौकरी लग जाए, कैसी भी हो, ये हो वो हो, हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो सरकारी नौकरी से पहले वाले बच्चे, उसका दिमाग अलग दिशा में दौड़ता है, बाद वाले का अलग दिशा में दौड़ता है। पहले वाले की परेशानी अलग है, बाद वाले की परेशानी बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के बाद परेशानी खत्म हो जानी है, सिलेक्शन के बाद परेशानी और बढ़ जानी है। वो परेशानी लेकिन अलग लेवल की होंगी। आज जो परेशानी है वो ये है कि कैसे ना कैसे करके अपने आप को साबित करना है यार कि हमारे में कुछ दम है और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आज इसकी परेशानी है। तो शुरुआत करते हैं पहले इन बच्चों के साथ जिन्होंने आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं ली है। इसके अंदर चार, देखिए ये सारी बातें समझानी जरूरी है। मैं कहानी के रूप में अपना पूरा सेशन रखना चाहूंगा आज का कि भाई आपको ना वाकई में प्रैक्टिकल हकीकत समझ जाए कि ये हो रहा है। आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है। देखो, सरकारी नौकरी से पहले वाले कौन कौन से बच्चे हैं। एक वो बच्चा हो गया जिसने अभी अभी जाना, जो फ्रेशर है बिल्कुल कि भैया सरकारी नौकरी होती है, कुछ एसएससी वैसएससी कुछ होता है, वो फ्रेशर हो गया। एक वो बच्चा है जो फ्रेशर नहीं है, ठीक है, पर उसका प्री नहीं निकला, मतलब तैयारी व्यारी कर ली उसने जहां मर्जी से, कोचिंग वोचिंग या सेल्फ स्टडी जो भी करी हो, पर उसका प्री नहीं निकला। एक बच्चा ये है कि उसका प्री निकल गया पर मेंस नहीं निकला, ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी का बच्चा है। फोर्थ कैटेगरी का बच्चा कौन सा है, जिसका प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, पर जॉब नहीं मिली। या तो कुछ स्कोर कम रह गए या फिर टाइपिंग टूपिंग में फेल हो गया। ये चार कैटेगरी के बच्चे वो हैं जो सरकारी नौकरी से पहले वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि भैया आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सरकारी नौकरी से पहले वाले होंगे। आपको खुद देखना है कि आप कौन से नंबर पे लाई करते हैं, 1 2 3 4। बताइए जरा 1 2 3 4 में से क्या कैटेगरी आपकी है। पहला नंबर आपको जस्टिफाई करता है, दूसरा, तीसरा या चौथा। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चौथा, दूसरा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा। आगे क्या है, आगे है मुसीबतों का अंबार। देखिए ये रहा आपके सामने। कोई बोले कि भाई जॉब लगने के बाद सब सेट है, भाई यही तो सुनते हैं, जगह जगह सुनते हैं कि यार जॉब लग जाए उसके बाद सब सेट है। आइए सब सेट वाली चीजें मैं आपको हकीकत से रूबरू कराता हूं। ये कोई नहीं कराएगा आपको, ठीक है। इसलिए मैंने आज पूरा समय लिया, पूरा दिन लिया मैंने आज ये काम करने के लिए। मैं ऐसे काम करता नहीं कभी वैसे, पर मुझे लगा कि यार बच्चों को ना अवेयर कराना जरूरी है। इस चीज से मैं रूबरू जरूर कराऊंगा कि भैया देखो आप में से ही बच्चे ना इस कैटेगरी में लाई करते हैं, और फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई कंपटीशन आपका किससे है और जॉब में आपको क्या भरना है, वो आप खुद डिसीजन लेंगे। अब देखो सरकारी नौकरी के बाद वाले, देखो 4 नंबर तक मैंने पहले लिखा था 1 2 3 4, आगे लिख दिया मैंने 5 से 13, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2400 ग्रेड पे होम स्टेट, एक बच्चा है जो 2400 ग्रेड पे है पर वो होम स्टेट नहीं मिला है उसे। आपको परेशानी जानना बहुत जरूरी है, तभी आप फिल कर पाएंगे अच्छे से। भाई 2400 ग्रेड पे इसके पास है, इसके पास होम स्टेट नहीं है, तो अगली बार ये कोशिश करेगा कि यार या तो ग्रेड पे बढ़ावा मिले, ठीक है, और फिर होम स्टेट मिले। ये सारी चीजों के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। होम स्टेट के लिए भी, 2400 ग्रेड पे के लिए भी, और आने वाले और ग्रेड पे के लिए भी इसकी कोशिश यही रहेगी कि भाई होम स्टेट मिल जाए और सबसे बड़ा ग्रेड पे मुझे मिल जाए, ठीक है।
आगे सुनना, 2400 ग्रेड पे मिल गया, होम स्टेट मिल गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इसे 2400 ग्रेड पे मिल गया, होम स्टेट मिल गया। अब ये क्या कहेगा, नहीं यार होम स्टेट तो ठीक है, 2400 ग्रेड पे भी, अभी मेरी उम्र है, मेरे को आगे की तैयारी करनी चाहिए। तो आगे की तैयारी करेगा, 2800 ग्रेड पे हो सकता है होम स्टेट ना मिले, ठीक है। फिर इसे लगेगा कि भैया 2800 ग्रेड पे होम स्टेट वाला मिल जाए। तो ये केस है कि भैया एक यहाँ वाला है, वो यहाँ की तैयारी कर रहा है, यहाँ वाला ये सारे की तैयारी कर रहा है। और एक और चीज बताऊं आपको, जब मैं पहुंचा 4200 ग्रेड पे, होम स्टेट नहीं है। एक ने बोला कि यार मैं तो डिविजनल अकाउंटेंट हूं, या किसी ने बोला कि 4200 ग्रेड पे वाली और कोई जॉब है मेरे पास और होम स्टेट नहीं है यार। तो वो बंदा कहता है यार मेरे को यहाँ साउथ में फेंका हुआ है, मैं नॉर्थ का बंदा हूं, मैं साउथ में जॉब कर रहा हूं, होम स्टेट नहीं है मेरे पास, इतना तो मेरा खर्चा लग जाता है, इतना खाने का, इतना घर से बाहर रहने का। अगर होम स्टेट होता तो अगर मैं नेट कैलकुलेट करता तो होम स्टेट में मेरे को ज्यादा पैसे बच जाते। तो वो बंदा क्या सोचता है कि यार मैं आगे के लिए तो तैयारी करूंगा ही करूंगा, मैं पीछे के लिए भी तैयारी करूंगा। 4200 ग्रेड पे वाला बंदा 2800 2400 लेने के लिए तैयार है कि भैया होम स्टेट मिल जाए मेरे को, मैं परेशान हो गया यहाँ पर आके। अब यहाँ की जिंदगी तो ऐसी हो गई कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, और ये जॉब ऐसी हो गई कि मैं जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो बंदा है ये पीछे वाली जॉब के लिए भी फाइट करेगा, क्योंकि इसने देख लिया, सारा फ्लेवर ले लिया इसने। इसे पता लग गया कि भाई जब नौकरी नहीं थी तब नौकरी की जरूरत थी, पर जब नौकरी मिली और होम स्टेट नहीं मिला तो यार यहाँ सैलरी भले ही ज्यादा है पर मेरे उससे कई ज्यादा पैसे लग जाते हैं, बार बार घर जाता हूँ उसमें इतना खर्चा लग जाता है। तो इससे बढ़िया तो यही था कि मैं 2800 वाला ग्रेड पे ले लेता और होम स्टेट ले लेता अपनी, तो कम से कम घर वालों के पास रहता, आगे की तैयारी करता रहता और कोई और अच्छी पोस्ट ले लेता। पर यहाँ तो सारी दिक्कत है, खाना भी खुद बनाओ, कपड़े भी खुद धो, सब चीजें खुद करो, ठीक है। उसके बावजूद जेब में उतने पैसे भी नहीं बचते जितने यहाँ बच जाते। पर मैंने उस टाइम डिसीजन गलत लिया यार, मुझे लगा था कि 4200 है और सैलरी बढ़िया है और मैं 4200 के लिए एलिजिबल हूं, तो मैं 4200 वाला लूंगा ना यार, 2800 क्यों लूंगा, ठीक है। सेम ही चीज आगे चल रही है। अब मान लेते हैं कोई बंदा 4200 छोड़ो इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है। आप में से किसी का नंबर आया, ठीक है, वो इंस्पेक्टर बन गया, वो कह रहा भाई मजा आ गया, सेंट्रल एक्साइज की जॉब मिल गई अपने को, ठीक है, और साउथ में फेंक दिया जी, ठीक है, या ऐसे किसी जगह फेंक दिया जहां उसे खाने की दिक्कत हो रही है, लोगों से बात करने में दिक्कत हो रही है, कपड़े धोने में दिक्कत हो रही है, पूरे दिन ही इसी में निकल जाता है। क्या इस दिन के लिए मैंने तैयारी करी थी? अब वो कहता है नहीं भाई मेरे को तो मेरे घर के पास ऑडिटर मिल जाए, क्लर्क मिल जाए, मैं वो कर लूंगा, मैं यहां नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो हैं, इन सब से रूबरू होना बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिकल दुनिया में चल रहा है। आप ये चीज दिखा देना किसी को भी, कोई मना नहीं कर पाएगा सिलेक्टेड बंदा कि ऐसा नहीं चल रहा है, तो ऐसा चल रहा है। तो भाई ये भी एग्जाम देगा, अब ये कहेगा कि भाई 4600 ग्रेड पे का या तो होम स्टेट मिलता मेरे को, ठीक है, या फिर मैं नीचे वाला भी लेने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं देख चुका हूं सारा माहौल, मेरे को उतने पैसे भी नहीं बच पा रहे जितने मेरे वैसे छोटे में भी बच जाएंगे। अब होगा क्या, अब मान लेते हैं 4600 ग्रेड पे मिल गया, होम स्टेट में मिल गया, ठीक है। आप खुश है कि भाई सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए या इनकम टैक्स बन गए या कोई और बन गए, ठीक है, या मिनिस्ट्री में जॉब लग गई और होम स्टेट वाली मिल गई जो आपको चाहिए थी। अब भाई इससे बढ़ के चाहिए ही क्या, इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है यार, इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है, मेरे घर वाली जॉब है, टाइम मिल जाता है, घर पे आता हूं, छुट्टियां मनाता हूं घर वालों के साथ, और क्या चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये बच्चा भी कई बार क्या होता है, ये अगले ग्रेड पे के लिए फाइट करता है कि भैया मेरे को 4800 ग्रेड पे मिल जाए, AA मिल जाए, गेजेटेड में बन जाऊंगा, या फिर मेरे को प्रमोशन में तो बहुत समय लगने वाला है, आज तो मेरी उम्र कम है, आज मैं 25 साल का हूं, तो अगर 1 साल और लगा दिया मैंने पढ़ाई में तो क्या पता वो समय 8-10 साल का जो बाद में मिलेगा मेरे को, इंस्पेक्टर से 8-10 साल लगाने के बाद मिलेगा, वो अभी 1 साल में मिल जाए।
वो 4800 ग्रेड पे के लिए फाइट करेगा। इसके अलावा भाई मान लेते हैं कोई मिनिस्ट्री में पोस्टिंग है किसी की, वो परेशान है, ठीक है, जैसे हम थे, हमारे साथ भी सेम यही सीन था, तो इसलिए मैंने आपको सामने ये जरूर रख रहा हूं। तो कोई बेटर डिपार्टमेंट के लिए प्रिपरेशन करने वाला है कि भैया होम स्टेट है और इंस्पेक्टर लेवल भी है, पर यार इस डिपार्टमेंट में ना परेशान हो चुका हूं, दिमाग का शोषण हो चुका है, तो मुझे कोई और डिपार्टमेंट चाहिए। ऐसा बहुत होता है, कोई इनकम टैक्स में काम कर रहा है, फिर वो अगला एग्जाम देगा वो एक्साइज में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जब आप उस स्टेज पे होते हैं ना, तब जाके आपको पता लगता है कि भैया हाँ यार ये डिपार्टमेंट में मजा नहीं आ रहा, ये मेरे को तो ऐसा सेक्शन मिल गया। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कई बंदे कहते हैं कि यार ये नौकरी अच्छी है, वो नौकरी अच्छी है। यार नौकरी के अलावा भी ना नीचे एक डिवीजन बना हुआ है, डिवीजन यानी सेक्शन। अब मान लेते हैं मैं किसी मिनिस्ट्री में था, ठीक है, मैं पावर मिनिस्ट्री में था, वैसे मैं किसी सेक्शन में हूं, और मान लेते हैं एक और बंदा लगा है मेरी ही मिनिस्ट्री में, वो किसी और सेक्शन में है, मेरा विभाग अलग है, उसका विभाग अलग है दोनों मिनिस्ट्री में। मेरी सरदर्दी की नौकरी है कि भाई इतना वर्कलोड है, रात को 9-9 बजे तक जाना पड़ रहा है, और उसकी मजे की है, उसके सेक्शन में काम ही नहीं है। वो कहेगा यार मिनिस्ट्री की जॉब सबसे बढ़िया है, मैं कहूंगा यार मत ले यार, ये मैं तो परेशान होकर आया हूं भाई, बहुत दिक्कत वाली बात है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो इसलिए हमने भी आगे के एग्जाम ट्राई करे कि कोई और बढ़िया डिपार्टमेंट मिल जाए जहां हम कर पाए, जहां हम सेटल्ड हो पाए, ठीक है। तो ये कंपटीशन है आपका, आप समझिए बात को, ठीक है। जब भी कोई एग्जाम निकलता है तो ये वाले बच्चे और ये वाले बच्चे, ये सारे लोग फाइट करते हैं, तब जाके जॉब निकलती है जो इनमें डिवाइड होती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई ये वाले जो बच्चे हैं ये कभी इन्हें बीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने फर्स्ट टाइम में जॉब निकाली थी, अपनी दिल्ली की निकाली थी, और हमने क्या बहुत सारे बंदे हमारे से भी ऊपर उन्होंने निकाली है। फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो चाहा वो मिल गया, क्योंकि उनकी मेहनत उस तरीके से थी। अब ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम में ये लोग नहीं बैठते थे, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ये लोग नहीं बैठते, ये सभी लोग हैं। ये सब लोग कौन है? ये आप में और मेरे में से लोग हैं, ठीक है। कि भाई जो आगे बढ़ने की कौन नहीं सोचता, आगे बढ़ने की हर बंदा सोचता है, हर बंदा सोचता है यार घर के पास हो नौकरी, और अच्छे लेवल की हो, वर्कलोड भी ठीक ठाक हो, ज्यादा ना हो, तो ये कौन नहीं सोचता। इसके ही चलते चलते ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। इसलिए ऐसा होता है कि कई बार आप देखते हैं ना कि किसी के पास 4 सिलेक्शन आ गए, किसी पे 6 आ गए, किसी पे 8 आ गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात तो आपको समझ आ गई होगी पहले, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने यहां पर करी है उन बच्चों से जो ऑलरेडी जॉब में है, ठीक है। मान लेते हैं आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, एक अच्छी जॉब पर है, ठीक, और आप अगला एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा मेरे भाई कि नीचे लेवल की जॉब आप मत भरिएगा, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब जैसे हमने तैयारी करी थी, आप मेरा आज भी अगर आप फॉर्म मंगा के देख लोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार CSS भरा था तो अगली बार नीचे वो TA VA ये सब डाल देते, नहीं, गिनती की 2 या 3-4 पोस्ट डलती थी हमारी, जिसके अंदर स्विच होता रहता था बस, बाकी नीचे की क्यों डालनी, वो हमें चाहिए ही नहीं। तो भाई आप 4600 ग्रेड पे हो, आपकी होम स्टेट है, आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो, तो ठीक है ना, डिपार्टमेंट आपको पता होगा कौन कौन से 4-5 डिपार्टमेंट है, उनकी डालो, और 4600 ग्रेड पे वाली डालो, नीचे वाली क्यों डाल रहे हो? नीचे वाली मत डालना मेरे भाई, ठीक है। नीचे वाली की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है। तो हम भी अपने टाइम में ऐसे ही करते थे। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों से,